और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं और अभी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, वो चाहे हम के मुखिया हो जीतन राम मांझी, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी जो है एक एक कर सीएम हाउस की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास जो है, सभी घटक दल के नेता यहाँ पे पहुँच गए हैं और एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने काफिले के साथ और गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुँचे। उनका जब लैंड किया हेलीकॉप्टर, उसके बाद सीधे सीएम हाउस और उनके साथ में आप तस्वीर देख रहे होंगे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनके साथ में है। कहीं ना कहीं 2025 चुनाव को लेकर ये एक बड़ी बैठक होने वाली है। एनडीए नेताओं की सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी और ये कहीं ना कहीं अपने कई महीनों में अहम माना जा रहा है। ये 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और कल की अगर हम बात करें तो देर रात अमित शाह बड़ी बैठक उन्होंने एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने किया था। सभी मंत्री, सभी विधायक, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा के सांसद हो, सभी को गुरु मंत्र उन्होंने दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर जीत का लक्ष्य भी उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम लोगों को चुनाव लड़ना है। 2025 में 225 सीट जीतने का ये भी लक्ष्य रखा गया है और बूथ स्तर पर 8-8 घंटे जाके जो भी इनके नेता रहेंगे वो जाके कहीं ना कहीं वो बूथ स्तर पर जाएंगे और सभी को जो है भाजपा के लिए, वोट के लिए और सभी कार्य जो है, जो भी कमोबेश होगा उस स्तर पर भी कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ये कल देर रात जो है अमित शाह भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक भी उन्होंने की और उसके बाद से आज सहकारिता विभाग का कार्यक्रम भी था। लेकिन अभी की जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और सीधे अमित शाह जो है यहाँ पे पहुँचे हैं और एनडीए घटक दल की बड़ी बैठक यहाँ पे हो रही है और सभी जो घटक दल के जो नेता हैं, चिराग पासवान, चाहे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी यहाँ पे पहुँचे हैं। कौन कितने सीट के ऊपर चुनाव लड़ेगा इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जिस तरीके से आज लालू परिवार के ऊपर, लालू राबड़ी सरकार, चाहे अमित शाह हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सभी ने एक एक करके जो है लालू परिवार के ऊपर जमकर बरसा। जिस तरीके से 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की, उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किया। लेकिन अमित शाह के ये नेतृत्व में एनडीए घटक दल की बड़ी बैठक यहाँ पे बुलाई गई है। 2025 में जिस तरीके से एनडीए ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, कौन से पार्टी कितने कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी वो भी तय माना जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, अमित शाह और एक ही मंच पर सब कोई थे तो उस समय, लेकिन ये अमित शाह कहते नजर आ रहे थे कि हम लोग एनडीए का सरकार बनाएंगे, हम लोग एनडीए के साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये अमित शाह जो सभा को संबोधित करे थे उस दौरान उन्होंने ये तक नहीं कहा, जब बापू सभागार में जब सहकारिता विभाग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तो जमकर लालू परिवार के ऊपर भी अमित शाह भी बरसे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चारा घोटाला का भी उन्होंने जिक्र किया था, चीनी मिल का उन्होंने जिक्र किया था कि 30% जो 30% है चीनी उत्पादन बिहार से होता था, अभी 6% हो गई है। हम ये वादा करते हैं कि जितने भी यहाँ से मिल उठ गए, मिल बंद हो गए, सभी को हम चालू करवाएंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास में ये एक बड़ी बैठक एनडीए घटक दल की हो रही है। सभी जो घटक दल के नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। कहीं ना कहीं सीट के ऊपर भी चर्चा होनी है। इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में ये समझा जा सकता है ये कहीं ना कहीं चुनावी साल है और चुनाव से पहले जो है पूरी तैयारी और पूरी ताकत कहीं ना कहीं एनडीए दिखाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सचिन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।